लोन शौकत। बच्चों आज हम कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज द नर्व टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें देखेंगे नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन, इसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस। सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू। बच्चों पहले हम देखेंगे नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, ठीक है। अभी ये जो नर्वस टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस नर्वस टिश्यू इज composed of three kinds of matter, three kinds of matter. This nervous tissue is composed of the three kinds of matter, three kinds of matter. First, that is called as a gray matter, gray matter. दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर, एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। दिस नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री काइंड्स ऑफ मैटर। बच्चों जो ये नर्वस टिश्यू है ये कितने मैटर्स का बना होता है, तीन काइंड्स ऑफ मैटर। पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर क्या काम कर लेता है, इट फॉर्म्स द नर्व सेल्स। ये क्या बना लेता है, नर्व सेल्स, ठीक है। एंड जो ये व्हाइट मैटर होता है ये क्या बना लेता है, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू जो होल्ड रखता है किसको, नर्व सेल एंड द नर्व फाइबर, नर्व सेल एंड नर्व फाइबर। तो न्यूरोग्लिया इज अ सपोर्टिंग टिश्यू जो होल्ड रखता है नर्व सेल एंड द नर्व फाइबर्स को, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू जो है, ठीक है। नर्वस टिश्यू इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसमें पहला पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन, इसमें पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें पाया जाता है नर्व्स, ठीक है। तो इसको बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जैसे कि सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेन से, ठीक है। तो ब्रेन हम देख लेंगे, हम पढ़ेंगे ब्रेन। नाउ द ब्रेन, बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेन, ये ब्रेन क्या होता है, ठीक है। पहले अगर हम देखेंगे ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट का मतलब ये नाजुक ऑर्गन है, ठीक है। ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंट्रोल द थॉट, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर साइकिल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर, ठीक है। अभी ब्रेन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो क्या काम कर लेता है, जो कंट्रोल कर लेता है थॉट, हम कितना सोचेंगे, ठीक है। हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, टच, ठीक है, मोटर सिकल्स, हमारा देखना, हमारा सांस लेना, टेम्परेचर, हंगर। ब्रेन इज इनसाइड अ बोनी बॉक्स कॉल्ड एज अ क्रेनियम, ठीक है। बच्चों ब्रेन को एक स्कल के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है, एक बोनी बुक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो ये क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है एक फ्लूइड से, दिस इज कॉल्ड एज CSF, सेरेब्रोस्पाइनल
fluid. This cerebrospinal fluid prevent us from the mechanical shock. Prevent from the mechanical shock. अभी जो ये ब्रेन होता है बच्चों, ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड ये बना होता है ग्लाइल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैंग्लियन सेल्स। ग्लाइल सेल्स और गैंग्लियन सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ठीक है। इसमें बच्चों पाया जाता है न्यूरल सिस्टम सेल्स पाए जाते हैं एंड द ब्लड वेसल्स। दिस इज टोटल अबाउट इन द ब्रेन। बच्चों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज 167 mm लॉन्ग टू 93 mm हाई। अगर हम एक इंसान का दिमाग देखेंगे, ठीक है, जो एवरेज ह्यूमन ब्रेन 167 mm वो क्या होता है? लॉन्ग एंड 93 mm हाई। एंड इन आवर ब्रेन इट कंटेन्स द 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे दिमाग के अंदर 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट द 3 पाउंड्स। अगर हम इंसान की एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे दिमाग का जो साइज होता है इट विल बी इक्वल टू 1300 to 1400 ग्राम, ठीक है। 1300 से 1400 तक हमारा जो ग्राम ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1300 to 1400 ग्राम, ठीक है। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात कर लेंगे, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 350 to 400 ग्राम। ह्यूमन ब्रेन मेजर्स 5 into 5 into 6 into 5 into 3 into 6 इंचेस, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 140 into 167 into 93 mm। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो इंसान की जो मेमोरी है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन कितनी जीबी की होती है, ठीक है, कितनी मेमोरी वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। तो इंसान के अंदर ह्यूमन बीइंग 2.5 मिलियन जीबी, ठीक है। वी नो दैट द 1 MB 1 GB दैट इज 1024 MB। 1 GB कितने के बराबर होती है? 1024 MB, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इंसान की बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की, इट विल बी इक्वल टू 2.5 मिलियन GB ऑफ द मेमोरी दैट आर स्टोर्ड इन आवर ब्रेन। तो इंसान की ब्रेन की जो मेमोरी है इट इज 2.5 मिलियन GB, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द ब्रेन, दिस इज टोटल अबाउट द ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन नियरली द 60% ऑफ द फैट। बच्चों अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेंगे 60% इसमें क्या पाया जाता है? फैट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कहना चाहिए? ज़्यादा ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जो भी हमें खाना चाहिए ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास वो चीज़ खाने चाहिए जिनमें क्या होगा? फैट्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो वॉलनट होता है, ठीक है, वॉलनट इज बेटर फॉर आवर ब्रेन बट ओनली 1 क्रिस्टल, ठीक है, एक दाना काफी है अखरोट का खाना, ठीक है, ड्यूरिंग एट स्लीप, ठीक है। तो अखरोट का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अंदर से इट रिजेंबल्स विद अ ब्रेन स्ट्रक्चर। इसीलिए साइंटिस्ट का क्या कहना है कि जो वॉलनट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन फूड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन फूड। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये क्या होता है? 60% ये क्या होता है? फैट होता है। रिमेनिंग 40% ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर हम एवरेज एडल्ट मेल की बात कर लेंगे, वेट का जो ब्रेन का जो वेट होता है इट विल बी इक्वल टू 1370 ग्राम्स। बट इन केस ऑफ द फीमेल द वेट ऑफ द ब्रेन दैट इज 1200 ग्राम्स, ठीक है। नाउ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ फोरब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज फोरब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज फोरब्रेन। एंड दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ मिड ब्रेन एंड दिस मिड ब्रेन दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग का जो छोटा सा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। अभी इस मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? इसमें आता है हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें बच्चों पाया जाता है सेरेब्रम पाया जाता है, इसमें टैक्टम पाया जाता है, इसमें टैगमेंटम पाया जाता है एंड इसमें क्या पाया जाता है? सेरिबेलम पाया जाता है एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड, नाउ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों अगर हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की बात कर लेंगे, ठीक है, तो ब्रेन को आप एक कंप्यूटर के साथ भी रिजेंबल कर सकते हो। जैसे कि जब हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, जब कीबोर्ड पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2+2, तो उसमें क्या होता है? उसमें CPU होता है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर? जैसे कि अगर हम हीटर की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम हीटर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम हीटर को हाथ लगाएंगे, ठीक है, जब उसमें क्या चलती होगी? करंट, ठीक है। तो क्या होता है? ब्रेन क्या कर लेता है काम? ब्रेन
ये सिग्नल को लेता है, ठीक है। ब्रेन बोलता है स्पाइनल कॉर्ड को, भाई इस बंदे से बोलो कि अपना हाथ पीछे हटाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या लग सकती है, करंट लग सकती है, इंसान जल सकता है। तो ब्रेन का काम है रिजल्ट देना, ठीक है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या काम कर लेता है, ये हमारे नर्व्स तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है थ्रू द नर्व इम्पल्स, थ्रू द नर्व इम्पल्स। तो वहां से जनरेट सिग्नल होती है थ्रू द नर्व इम्पल्स, जो हमारे हाथों तक पहुंचती है, तो हमारे हाथ क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो आप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड जो ये नर्व्स होते हैं, तो इसको आप कंप्यूटर के साथ भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है, वहां से प्रोसेसिंग होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है, फिर हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट। सेम एज इन द ब्रेन, ब्रेन क्या कर लेता है, इसको ये स्पाइनल कॉर्ड को ये मशवरा देता है कि इस बंदे को बोलो इस अपने हाथ पीछे हटाओ, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के थ्रू हमें वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दे, तो हम अपना हाथ उसी तरह से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। बच्चों आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है। जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक एज अ सिलेंडर दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ योर स्पाइन फ्रॉम योर ब्रेन सिस्टम टू योर लो बैक। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, इट इज अ डेलिकेट स्ट्रक्चर कंटेनिंग द नर्व बंडल्स एंड द सेल्स। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, इट इज अ डेलिकेट, इट इज अ डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या है, ये नाजुक ऑर्गन है, ठीक है, नाजुक कॉर्ड, नाजुक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, डेलिकेट है, जिसमें क्या पाया जाता है, नर्व बंडल्स एंड इसमें क्या पाया जाता है, सेल्स, ठीक है। अभी हम इस स्पाइनल कॉर्ड के 4 पार्ट्स देखते हैं। पहला आता है सर्विकल, थोरेक, तीसरा आता है लंबर एंड द फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज अ सैक्रल, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल। बच्चों जिससे भी एक्सरे किया होगा वहां पर आपने सुना होगा लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन, ठीक है। देयर आर द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स किसके पाए जाते हैं, स्पाइनल नर्व्स के, जिसमें हम पहले देखते हैं 8 क्या होते हैं, सर्विकल नर्व पेयर्स, ठीक है, दैट इज 8 सर्विकल स्पाइनल पेयर्स, ठीक है, जिसमें हम C1 C8 और 12 इसमें क्या पाया जाता है, थोरेक, 5 इसमें पाया जाता है लंबर स्पाइन एंड 5 पाया जाता है सैक्रल नर्व पेयर्स, ठीक है, S1 एंड S5। और इसमें एक सिंगल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉक्लिजियल नर्व पेयर, कॉक्लिजियल नर्व पेयर। अगर हम मेन की बात कर लेंगे, ठीक है, इन मेन स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स टू 45 सेंटीमीटर। तो मैन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो एक्सटेंड होता है इट विल बी इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, बट इन केस ऑफ वुमेन स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स टू 43 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर। ब्लड सप्लाई अगर स्पाइनल कॉर्ड की देखेंगे तो इसको कौन कर लेता है, एक सिंगल ASA इज डन बाय द सिंगल ASA दैट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और डबल PSA दैट इज अ पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ड्यू टू 2, वन इज सिंगल ASA दैट इज एंटीरियर spinal artery and the double PSA that is double posterior spinal artery. So this is total about the spinal cord, this is total about the spinal cord, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 3 primary rules of the spinal cord. Now some primary rules of the spinal cord. What are the primary rules of the spinal cord? Primary rules of spinal cord, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी देखेंगे पहली जो प्राइमरी फंक्शन जो रूल है स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, इट सेंड द मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। बच्चों मोटर न्यूरॉन्स को बॉडी तक पहुंचाना किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। दूसरा सेंड द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है, ये कौन काम कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड वन इज दैट इट कोऑर्डिनेट्स द रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। इट गिव्स अवर द बॉडी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देना, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का काम। One of the main function of the spinal cord, it receive the information from the body. बच्चों बॉडी से ये spinal cord information को रिसीव करता है, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू द PNS that is peripheral nervous system and send these messages to the brain for the processing. इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन क्या कर लेता है, उस मैसेज को प्रोसेसिंग में करता है, ठीक है। कनेक्ट इज लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड PNS, ये लिंक देता है हमें ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स एंड इट शोज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स। दिस इज टोटल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज टोटल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। नाउ द न्यूरॉन, बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन क्या है, ठीक है।
अगर हम न्यूरॉन की डिफिनेशन को ऐसे भी हम डिटेल में बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी कह सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, तो अब हम बच्चों देखेंगे ये न्यूरॉन क्या होता है। A neuron is a specialized cell। बच्चों ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, प्राइमरी इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल सिग्नल्स। जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लेता है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो अब हम देखेंगे ये न्यूरॉन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ए न्यूरॉन इज फाउंड इन द ब्रेन। बच्चों ये ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस। ठीक है, ए न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज अ नर्व सेल। मैंने पहले ही बोला इसको नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, यानी इसके टाइप्स अगर हम देखेंगे इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एज वेल एज द स्ट्रक्चरली बेस्ड न्यूरॉन्स जिसमें क्या आते हैं? यूनिपोलर आते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, सीडो यूनिपोलर एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, ये डिफिनेशन थी बच्चों न्यूरॉन की। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। ठीक है, नाउ द फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बच्चों अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या पाया जाते हैं। इसके अंदर सेल बॉडी पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है, मायलिन शीट पाया जाता है, सिनेप्स पाया जाता है। ठीक है, तो हम और इसके फंक्शंस देखते हैं, न्यूरॉन के फंक्शंस। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बच्चों अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूरॉन का। ठीक है, इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ए न्यूरॉन वेरीज इन द शेप साइज डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो न्यूरॉन की जो शेप साइज, ठीक है, ये वेरी होता है, ये डिपेंड किस पे कर लेता है बच्चों? पोजीशन पे। ठीक है, ऑल लोकेशन ऑल न्यूरॉन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। कहते हैं कि हर एक लोकेशन पे डिफरेंट न्यूरॉन्स के क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। हर एक न्यूरॉन के अपने अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इसमें न्यूरॉन के अंदर हम देखते हैं डेंड्राइटिस पाए जाते हैं, इसमें सेल बॉडी पाई जाती है, इसमें एक्सॉन्स होते हैं, इसमें सिनेप्स होते हैं, इसमें मायलिन शीट होता है। ठीक है, नाउ द स्टार्ट विद द डेंड्राइट। व्हाट इज अ डेंड्राइट? डेंड्राइट क्या होता है न्यूरॉन के अंदर? A dendrites or the branch like structure receive message from the other neurons। बच्चों डेंड्राइटिस वो ब्रांचेस होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, कहां से? बाकी न्यूरॉनों से। ठीक है, एलो ट्रांसमिट ऑफ द मैसेज टू द सेल बॉडी। इसके बाद उस मैसेज को कहां तक पहुंचाते हैं? सेल बॉडी तक। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे किताब पे तो आपको ये डेंड्राइटिस दिखेंगे, पहले आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये मैसेज रिसीव कर लेते हैं कहां से? बाकी न्यूरॉनों से। इसके बाद उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लेते हैं टू द सेल बॉडी। इसके बाद बच्चों आता है इसमें सेल बॉडी। ईच न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द अदर कंपोनेंट्स। हर एक न्यूरॉन के पास अपनी क्या होती है? सेल बॉडी, जिसमें उनके पास क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये था सेल बॉडी। नाउ द थर्ड दैट इज द एक्सॉन। व्हाट इज द एक्सॉन? एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स। बच्चों एक्सॉन का काम क्या है? ये एक सेल नर्व इंपल्स होती है जो इन सिग्नल को क्या कर लेता है? कैरी कर लेते हैं कहां से? सेल बॉडी से एक्सॉन तक। ठीक है, इसके बाद आता है स्नैप। स्नैप्स क्या होता है? द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए स्नैप। जो भी 2 न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप आपको दिखेगी उसको हम बोलते हैं स्नैप्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्नैप्स। नाउ द फिफ्थ वन दैट इज द मायलिन शीट। व्हाट इज द मायलिन शीट? मायलिन शीट इज अ शीट विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एक्सॉन ऑफ द सम नर्व्स। बच्चों ये वो शीट है जो कवर या बचा लेता है एक्सॉन के कुछ शीटों को। ठीक है, वो नर्व्स विच कंटेन दिस शीट, जिनके अंदर ये शीट पाया जाता है, मायलिन शीट। ठीक है, वो नर्व्स जिनके अंदर क्या पाया जाता है? मायलिन शीट। एंड दीज आर कॉल्ड एज अ मेडुलेटेड नर्व्स। रिमेंबर, उनको बच्चों हम बोलते हैं मेडुलेटेड नर्व्स। एंड द नर्व्स विच डू नॉट कंटेन द शीट, वो नर्व्स जिनके दरमियान जिनमें क्या नहीं पाया जाएगा? शीट नहीं पाया जाएगा, मायलिन शीट। एंड दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन मेडुलेटेड शीट। दीज आर नॉन मेडुलेटेड शीट। दिस इज टोटल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन।
Now the types of neurons. There are three types of neurons. There are three types of neurons. बच्चों sensory neurons पाए जाते हैं, motor neurons, and third one that is called as interneuron. ठीक है. What are the sensory neurons? Sensory neurons convert the signal from the external environment into the corresponding external stimulus, carry information to the brain and the spinal cord. तो पता चल गया कि स्पाइनल जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या काम कर लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रैप कर लेते हैं, सिग्नल को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनटू द कॉरेस्पोंडिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी इसका काम क्या है, कैरी इंफॉर्मेशन ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। नाउ द सेकंड दैट इज द मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पे पाए जाते हैं? CNS। ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द बॉडी, हमारे मसल्स बॉडी से मसल्स तक जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लेता है, इट इज ड्यू टू द मोटर न्यूरॉन्स। थर्ड वन इज द इंटरन्यूरॉन्स, हेल्प पास द सिग्नल्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान, सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो सिग्नल ये क्या कर लेता है, पास कर लेता है। सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो भी सिग्नल्स पास होती, इट इज ड्यू टू द इंटरन्यूरॉन्स, इट इज ड्यू टू द इंटरन्यूरॉन्स। The two functions of the neuron is the chemical synapse and the electrical synapse. Synapse मैंने बोला था क्या है? It is the gap between the two neurons is called a synapse. So there are two main functions of the neuron. One is the chemical synapse and next that is called as the electrical synapse. ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।